Hello my dear one, hello my beautiful soul. Friend, this is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर। हमने रिलेशंस बिटवीन टीसी, एफसी एंड टीवीसी डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम। ओके, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। हमें आज जो है इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ एसी, एवीसी एंड एएफसी डिस्कस करना है। फ्रेंड, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video, hit the bell icon, press the notification and share the video all friends and relatives so that हर नीडी तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड डियर, हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी इकोनॉमिक्स और ईएमआरएस स्टेट पीजीटी एग्जामिनेशंस एज वेल एज हमारा ईडब्ल्यूएस एग्जामिनेशन, राइट। एंड हमारे टीजीटी पीजीटी होम साइंस की भी सीरीज़ रन कर रही हैं, एज वेल एज सीटेट एग्जामिनेशंस के प्रैक्टिस सेट जोरों पे हैं। 11th 12th इकोनॉमिक्स, 10th एंड 12th होम साइंस की सीरीज़ भी हमारी चल रही है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन पेड बैच फॉर एनी सीरीज then you can contact me, you can comment in comment box, I'll add you in my paid batch, right dear. And it was all about the information. So without wasting our time, let's start. Important observations of AC, AVC and AFC. AVC curve always lies above AVC because AC includes AVC and AFC at all level of output. AVC risk is its minimum point at an output level lower than that AC, because when AVC is its minimum, AC is still falling because falling AFC, correct. As output increase, gap between AC and AVC curve decrease but they never intersect, ठीक। दोनों के बीच में AC एंड AVC के बीच में जैसे आउटपुट बढ़ता है अब गैप कम हो जाता है। ये देखिए आप, AVC और AC के बीच में गैप कम हो जाता है, लेकिन AC एंड AVC कर्व डिक्रीज बट दे नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करते, करेक्ट। ये आपका एक्स एक्सिस पे आपका आउटपुट है एंड वाई एक्सिस पे आपका कॉस्ट है। AC है, AVC है एंड आपका ये AFC है, करेक्ट। चलो, मार्जिनल कॉस्ट। Marginal cost refers to addition made to total cost when additional unit of output produced, correct. MCN equal to TCN minus TCN minus 1, correct. या MC equal to delta TC upon delta Q. Note, MC never affected by TFC. Point should be noted, my lord. MC not affected. MC is not affected by TFC. TFC से affected नहीं होता है। Relation between AC and MC, ये देख लो, both AC and MC are derived from TC. AC और MC दोनों जो है TC से derived होते हैं। Both AC and MC are U-shaped. AC और MC U-shaped के होते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, राइट। व्हेन AC is falling, MC is also falls, lies below AC curve. When AC is rising, MC is also rises and lies above AC. MC cuts AC at its minimum where MC equal to AC, right. These are diagrams. एक मैं थोड़ा साइज में छोटा कर रही हूँ ताकि प्रॉपर आपको दिखे, ठीक है। जस्ट सी द डायग्राम, ओके। ये आपका MC है, दिस इज
योर MC, जस्ट वेट है। एंड दिस इज़ आपका ATC है एंड ABC एंड AFC, ठीक। और आपका एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, वाई एक्सिस पे आपका कॉस्ट है। तो MC, ATC, ABC एंड AFC, यानी ATC, ABC एवरेज टोटल कॉस्ट ATC हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका हो गया ABC एंड AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट। MC इन तीनों को देखो इंटरसेक्ट कर रहा है, देख रहे हो ना, नीचे से लेकर ऊपर तक इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। अब देखो MC AC, ये देखो एक दूसरे को काटते हैं, तो क्या बताया गया, MC AC को उसके मिनिमम पॉइंट पे काटता है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे आउटपुट है और वाई एक्सिस पे आपका कॉस्ट है। रट लेना, ये फॉर्मूले जरूर रट लेना, आप इसकी शॉट लेके अपने पास रख भी लो। आप कहीं न कहीं अगर अटकोगे तो इन फॉर्मूलों में अटकोगे, राइट। तो आप प्लीज़ एक बार में तो नहीं याद होगा, ये मेरी गारंटी है। 2-3 बार आप वीडियो को देखना या फिर स्क्रीनशॉट लेके 2-3 बार थोड़ा रीड करोगे तो आपके माइंड में परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाएगा। AFC इक्वल टू TC माइनस TVC, AFC इक्वल टू TC माइनस TVC, और TFC इक्वल टू AFC इंटू आउटपुट और TFC इक्वल टू TC एट ज़ीरो आउटपुट। TVC इक्वल टू TC माइनस TFC ऑफ TVC इक्वल टू AVC इंटू आउटपुट और TVC इक्वल टू सम MC। TC इक्वल टू TVC प्लस TFC और TC इक्वल टू AC एक्स आउटपुट और TC इक्वल टू सम MC प्लस TFC। MCN इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1 और MCN इक्वल टू TVCN माइनस TVCN माइनस 1। AFC इक्वल टू TFC अपॉन आउटपुट और AFC इक्वल टू AC माइनस ABC और ATC माइनस ABC, करेक्ट। AVC इक्वल टू TVC अपॉन आउटपुट और AVC इक्वल टू AC माइनस AFC। AC इक्वल टू TC अपॉन आउटपुट और AC इक्वल टू ABC प्लस AFC। शॉर्ट रन टाइप के क्वेश्चन है ये, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। दीज आर क्वेश्चन ओनली, तो यू कैन टेक द पिक्चर एंड आप इसी के अकॉर्डिंग ऊपर जाके अपना जितना भी डिटेल मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो, राइट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे, इनका तरीका वही रहेगा, पहले हम क्वेश्चंस रीड करेंगे, देन दो क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो फर्स्ट देखो, टू कॉस्ट कर्व स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच आर दे। 4 पॉइंट्स हैं, अपना आंसर जो है अपने माइंड में रख लीजिए आप। विच टाइप ऑफ कॉस्ट इज सैलरी ऑफ द परमानेंट स्टॉक। 4 ऑप्शंस हैं, अपना आंसर अपने माइंड में रख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट कर्व विच इज इनवर्सली एस शेप्ड इज। 4 ऑप्शंस हैं, अपने ऑप्शन अपने माइंड में रखिए। एवरेज फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ऑप्शंस चारों अपने माइंड में रख लीजिए प्लीज। ऑल द कर्व्स एक्सेप्ट द, ठीक है ना, किसके अलावा सारे क्या होते हैं, यू शेप के होते हैं, आपको मालूम है, ये डिस्कस हम कर चुके हैं। द एरिया अंडर TVC इज इक्वल टू। 4 ऑप्शंस हैं, इसको देख लीजिए। 2 क्वेश्चन हमें एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड का, राइट, AC। आइए फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट का A यानी और TFC एंड TC। सेकंड का C यानी फिक्स्ड एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट।
करेक्ट। अब देखो, टू कॉस्ट कर्व स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। क्या बोल रहा है? टू कॉस्ट कर्व स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच आर दे। तो ये कौन से हैं बेटा आपके? अभी मैंने आंसर दिया आपको, बताइए कौन सा आंसर है। सो ये आपका TFC एंड TC, करेक्ट। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कॉस्ट इज सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। तो ये आपका क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया, बोलिए सेकंड क्वेश्चन। चलिए, ये आपका कौन सा है? फिक्स्ड एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, राइट। क्या है आपका? विच टाइप ऑफ कॉस्ट इज सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। तो परमानेंट स्टाफ का सैलरी जो है फिक्स्ड एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, करेक्ट। फिर आपका आ गया थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं, ऐसे ही आराम से एक्सप्लेन करेंगे ताकि जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। थर्ड का BNC, थर्ड फोर्थ, राइट, BNC। आइए, द कॉस्ट कर्व विच इज इनवर्सली एस शेप इज, बी आपका क्या है? TVC। एस शेप में कौन सा होता है? TVC होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? आप बताइए कौन सा क्वेश्चन है ये आपका? फोर्थ क्वेश्चन देखिए जरा, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है? डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज, ठीक। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होता है वो जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता रहता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिर से ध्यान से सुन लो बार बार, डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज। AVC, ठीक, AFC, सॉरी, AFC डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीजेस। फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन देखिए आप, आइए फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन, C and A, C and A, come। All the curve except, एक्सेप्ट क्या? AFC और U शेप। AFC यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो आपको पता है वही, वो जो है कर्व लेते हुए आता है, लेकिन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हुए आता है, ठीक है ना। तो ये आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट का शेप है, इसलिए ये U शेप में नहीं होता क्योंकि ऊपर जाके टर्न नहीं होता है, राइट। लेकिन बाकी सारे U शेप में होते हैं, क्लियर। चलो सिक्स क्वेश्चन हमारा, सिक्स क्वेश्चन का आंसर देखिए। सिक्स क्वेश्चन का आंसर हमारा है ए। यानी आपका, जस्ट वेट, हाँ, एरिया अंडर TVC इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं? एरिया अंडर TVC, ठीक है, इज इक्वल टू TVC के अंडर का एरिया जो है क्या होता है? सम MC, सम ऑफ MC, सम ऑफ MC। एरिया अंडर TVC इज इक्वल टू सम ऑफ MC, राइट डियर। फिर आपका आ गया सेवेंथ क्वेश्चन, शेप ऑफ TFC इज, शेप ऑफ TFC इज। तो ये क्या होता है? TFC का शेप क्या होता है भैया? TFC का शेप क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है TFC का शेप। सॉरी, TFC का शेप क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। टोटल फिक्स कॉस्ट का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रट डालो, ठीक। फिर एट्थ क्वेश्चन देखिए, MC इंटरसेक्ट्स AC। मैंने ऊपर बता भी दिया आपको, MC AC को इंटरसेक्ट कब करता है? एट इट्स, बोलिए, एट इट्स मिनिमम पॉइंट।
जब आपका ए सी मिनिमम पॉइंट पे होता है तब एम सी उसको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, राइट। जे शेप में होता है, नीचे से ऊपर जाता है एम सी, और ए सी को जो है उसकी मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, करेक्ट। ए सी, ए बी सी एंड एम सी आर यू शेप्ड बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ, तो किसके कारण होता है ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के कारण, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के कारण। ए सी, ए बी सी एंड एम सी यू शेप में होता है, तो किसकी वजह से होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कारण, राइट। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज फिक्स कॉस्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज फिक्स कॉस्ट, कौन सी एक फिक्स कॉस्ट के रूप में जानी जाती है, कि आपकी सप्लीमेंट्री कॉस्ट, कौन सी है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट नोन एज फिक्स कॉस्ट, राइट। 11th देखिए, द कॉस्ट विच इज नेवर ज़ीरो इवन व्हेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज स्टॉप्ड इज कॉल्ड एज, क्या बोल रहा है, कॉस्ट विच इज नेवर ज़ीरो इवन व्हेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, extremely sorry, the cost which never zero even when production stopped is called, जब आपका प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, तब हो जाता है, तब भी जो है कौन सी कॉस्ट जो है ज़ीरो नहीं होती है। ये कौन सी कॉस्ट ज़ीरो नहीं होती बेटा, आपकी सप्लीमेंट्री कॉस्ट, राइट। The cost which never zero even when production stopped is called as, तो किसे क्या बोलते हैं हम, सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोलते हैं, ठीक, पूरक लागत जिसे बोलते हैं, करेक्ट। When AC rising MC is, जब AC हमारा बढ़ रहा होता है तो MC हमारा क्या होता है, मोर देन AC होता है, राइट। ये क्लियर हो गया आपका। अब हमारा आ गया रिवेन्यू, क्या आ गया, revenue, just wait, now this is, this is revenue, correct. Money received by a firm from sale of a given output in market, money, ये revenue क्या होता है, money received by a firm फ्रॉम सेल ऑफ अ गिवन आउटपुट इन मार्केट, जो पर्टिकुलर गिवन आउटपुट होता है मार्केट में उसको सेल करते हैं, तो जो है क्या मिलता है फर्म को, जो मनी रिसीव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू बोलते हैं, ठीक। टोटल रिवेन्यू, टोटल सेल रिसीव्ड और रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गिवन आउटपुट, ठीक। टी आर आपका टोटल रिसिप्ट क्या होता है, क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस, क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस, और आउटपुट सोल्ड इनटू प्राइस, चाहे क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस कीजिए चाहे आउटपुट सोल्ड इनटू प्राइस कीजिए, आपका टी आर निकल आएगा, टोटल रिवेन्यू निकल आएगा, राइट। एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू और रिसिप्ट, रिवेन्यू और रिसिप्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, करेक्ट। ए आर, टी आर अपॉन ए आर क्या होता है, टी आर अपॉन आउटपुट सोल्ड, करेक्ट। ए आर एंड प्राइस आर सेम, ए आर और प्राइस सेम होता है, टी आर इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस और आउटपुट सोल्ड इनटू प्राइस, करेक्ट। एंड आपका ए आर क्या होता है, आउटपुट अपॉन क्वांटिटी इंटू प्राइस, आउटपुट अपॉन क्वांटिटी इंटू प्राइस, करेक्ट, अपॉन आउटपुट इंटू क्वांटिटी, या फिर ए आर इक्वल टू प्राइस, राइट। ए आर एंड डिमांड कर्व आर द सेम, ए आर और डिमांड कर्व जो है सेम होते हैं। शो द वेरियस क्वांटिटीज
demanded at various prices, marginal revenue, additional revenue earned by the seller by selling an additional unit of output, MRN equal to TRN minus 1. Correct? MRN equal to TRN upon delta TRN upon delta Q. TR इक्वल टू सम ऑफ MR. ये फॉर्मूले हैं, आप याद कर लीजिएगा इसको. रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR. व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट और परफेक्ट कंपटीशन. अंडर परफेक्ट कंपटीशन द सेलर आर प्राइस टेकर. सेलर क्या होते हैं? परफेक्ट कंपटीशन में आपके प्राइस टेकर होते हैं. सिंगल प्राइस रिवेल इन द मार्केट सिंस ऑल द गुड्स आर होमोजेनस एंड आर सोल्ड एट द सेम प्राइस. AR equal to MR. As a result, AR and MR curve will be horizontal straight line parallel to OX axis when price is constant और परफेक्ट कॉम्पिटिशन. राइट, ये देखिए आपका आ गया. ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन का सीन है. आपका आउटपुट है, रेवेन्यू है, AR MR प्राइस जो है ये आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं. करेक्ट. रिलेशन बिटवीन TR एंड MR व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट और इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. व्हेन देयर exist single price, seller can sell any quantity at price. At that price, the total revenue increases at a constant rate. MR is horizontal to x axis. ठीक है ना. ये आपका देखिए y एक्सिस पे रेवेन्यू है, x एक्सिस पे आपका आउटपुट है और AR MR आपका जो है पैरेलल टू x एक्सिस है. TR आपका ऊपर जाता हुआ एक सप्लाई कर्व की तरह है. ठीक है ना, जो आपको AR MR को इंटरसेक्ट कर रहा है. देख रहे हो ना. ठीक. अब देखो यहाँ क्या है, रेवेन्यू है, फिर आपका प्राइस लाइन है, प्राइस AR प्राइस इक्वल टू AR MR क्वांटिटी जो एक्स एक्सिस की पैरेलल है. राइट. चलो, रिलेशनशिप बिटवीन AR MR अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. ठीक. प्राइस चेंज और अंडर imperfect competition. AR curve will be downward sloping. AR MR curve will be downward sloping in both market form. AR lies above the MR. ये बोल रहा है कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है ना, या अंडर मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंतर्गत AR MR का सिचुएशन क्या होगा. तो AR MR कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे और दोनों बोथ द मार्केट फॉर्म, दोनों ही मार्केट फॉर्म में डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे. AR लाइज अबव द MR. AR MR से अबव होगा. राइट. AR कैन नेवर बी निगेटिव. AR हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होता है. AR कर्व इज लेस इलास्टिक इन मोनोपोली मार्केट. मोनोपोली में जो लेस इलास्टिक होता है फॉर्म बिकॉज ऑफ नो सब्स्टिट्यूट, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता. AR कर्व इज मोर इलास्टिक इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट. ठीक. मोनोपोली में जो है लेस इलास्टिक होता है क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा सा जो है मोर इलास्टिक हो जाता है क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. राइट. रिलेशन बिटवीन TR एंड MR. एक मिनट मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ क्या, है ना, ताकि आपको दोनों चीज़ दिखें. अच्छा, ज़्यादा है क्या? ओहो, एक काम करो, थोड़ा पहले इसको रीड कर लो फिर पिक्चर पे आओ, है ना. एक चीज़ तो देखो पहले. देखो, अंडर इम्परफेक्ट, आई एम सॉरी यार, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया क्योंकि मैं रात में कर रही हूँ ना इसलिए.
Under imperfect market, AR will be downward sloping, which shows that more unit can be sold only at a less price. MR falls with every fall in AR price and lies below AR curve. Under imperfect market, AR will be downward sloping. AR downward sloping होगा, which shows that more unit can be sold only at less price. केवल जो है लेस प्राइस में ज़्यादा जो है यूनिट्स सेल किए जा सकते हैं. फिर MR falls with every fall in AR upon price, right, and lies below AR, और AR कट से लेस होगा. ठीक है ना. TR increases as long as MR पॉजिटिव. TR बढ़ेगा जैसे जैसे हमारा जो है MR पॉजिटिव होगा. TR falls when MR negative. TR will be maximum when MR is 0. Right there. अब ये देखो, दोनों को मैं एक साथ कर देती हूँ आपको, ये पिक्चर आपका क्लियर हो जाएगा. अरे कहाँ चले गए भाई, जस्ट वेट. प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है ना, ये देखिए प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. ठीक, एक्स एक्सिस है हमारा, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमारा जो है यूनिट सोर्स है. दोनों पिक्चर देखिए. ठीक है ना. और इस पे आपका ऊपर वाली पिक्चर में आपका टोटल रिवेन्यू दिया गया है, नीचे आपका रिवेन्यू यानी AR MR दिया गया है. राइट. अब AR MR जो है आपके देख रहे हो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, AR जो है MR से अबव है, यानी MR हमेशा AR से नीचे होता है. राइट. और आपका TR अपवर्ड स्लोपिंग है, और जहाँ आपका MR देखो 0 पॉइंट पे आपको याद हो मार्जिनल, ये जो आपका डिविजन मार्जिनल यूटिलिटी का चैप्टर आपने पढ़ा, या वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर्स पढ़ा. ठीक है ना. उसमें आपने ये रिलेशन देखा होगा, वही रिलेशन TR MR के बीच में यहाँ भी शो किया जा रहा है. राइट. तो ये भी वही है कि जब जो है MR आपका बढ़ रहा है तो आपका TR भी बढ़ रहा है. MR आपका डाउन होने लगता है, TR आपका बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में बढ़ता है. जहाँ MR आपका 0 होता है वहाँ TR मैक्सिमम होता है, और जब MR आपका डाउन निगेटिव होने लगता है TR आपका डाउन होने लगता है. ठीक है ना. सारी चीज़ें वैसे ही होंगी. AR हमेशा जो है MR से अबव होता है, और ये कभी भी जो है आपके एक्स एक्सिस को नहीं काटता है, कभी भी निगेटिव और नहीं होता है. राइट. चलो, ये प्रोड्यूसर से इक्विलिब्रियम है आपका. इट इज़ सिचुएशन इन विच प्रोड्यूसर गेटिंग. अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो. राइट. It is that situation in which producers are getting maximum amount of project. There are two different approaches to study producers equilibrium situation. TR and TC approach. Producer is in equilibrium when difference between TR and TC is maximum. MC and MR approach. Marginal cost and marginal revenue approach. राइट. ये देखिए MC आपका क्या है, U शेप में है. MR आपका जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है ना. एक्स एक्सिस पे आपका आउटपुट है एंड वाई एक्सिस पे आपका कॉस्ट है. करेक्ट. देख लिया आपने. और ये जो है आपका U शेप में है मार्जिनल कॉस्ट, और ये मार्जिन आपका रिवेन्यू है. MR क्या है आपका, मार्जिनल रिवेन्यू है. MC आपका U शेप में है मार्जिन, और MR आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है. करेक्ट. चलो, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, थोड़ा आ जाओ, थोड़ा छोटा कर दूँ क्या मैं, पिक्चर आपको दिखेगा है ना. चलो, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच प्रोड्यूसर्स विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड. ठीक है ना. कब MC इक्वल टू MR, जब MC MR के इक्वल होगा. करेक्ट.
तब जो है आपका क्या होगा, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पे होगा। MC शुड बी राइजिंग, MC शुड बी राइजिंग। MC कब शुड इंटरसेक्ट MR कर्व फ्रॉम बिलो, MC MR को नीचे से काटे और राइजिंग हो, बढ़ता हुआ हो। MC मोर देन MR, MC MR से ज़्यादा हो आफ्टर इक्विलिब्रियम पॉइंट, करेक्ट। ये E आपका E पे देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और जो है ये A से नीचे आता हुआ और आपका MR को जो है नीचे से ऊपर E पॉइंट पे काटता है, यही हम आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। वाई एक्सिस पे आपका रिवेन्यू एंड कॉस्ट है, और आपका एक्स एक्सिस पे आपका आउटपुट है, राइट डियर। फ्रॉम द अबव given diagram, it is clear that equilibrium is not established at point A. The producer has got still the opportunity to increase the level of output. Thus, equilibrium is established at point E, where MC is rising and MC is equal to MR. Therefore, the equilibrium level of output determined is OQ. Break-even point, it is that point where TR equal to TC or AR equal to AC. Firm will be earning normal profit, ठीक। अब देखो वाई एक्सिस पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू है, एंड एक्सिस पे आपका आउटपुट है। देखो TR आपका TC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और ये आपका ऊपर का पॉइंट आपका प्रॉफिट को दिखा रहा है, एरो के थ्रू आप देख रहे हैं, और नीचे का पॉइंट आपका लॉस को दिखा रहा है, करेक्ट। ब्रेक इवन पॉइंट आपका क्या होता है, पॉइंट E आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। बिलो E लॉसेस को दिखाता है, और एनी पॉइंट अवे भी आपको प्रॉफिट को दिखाता है, करेक्ट। E पॉइंट से ऊपर का भाग आपको जो है प्रॉफिट दिखाता है, E पॉइंट से नीचे का भाग आपको लॉस को दिखाता है, ठीक। ब्रेक इवन पॉइंट आपका क्या हो गया है, आपका ये आपका E हो गया है, राइट। इट इज़ पॉइंट वेयर TR, TC और AR, AC फर्म विल बी अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। जब फर्म को जो है नॉर्मल प्रॉफिट होगा, मिलेगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा, ऐसी कंडीशन में ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ठीक। शट डाउन पॉइंट क्या होता है, अ सिचुएशन व्हेन अ फर्म इज एबल टू कवर ओनली वेरिएबल कॉस्ट और TR इक्वल टू TVC। जब शट डाउन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जब फर्म केवल जो है क्या करता है, TR और TVC यानी वेरिएबल कॉस्ट ही जो है वो कर पाता है, कवर कर पाता है, ठीक है ना। फॉर्मूला एट अ ग्लांस, फॉर्मूले याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। TR प्राइस और AR इंटू आउटपुट सोल्ड, TR इक्वल टू सम ऑफ MR, AR यानी प्राइस इक्वल टू TR डिवाइडेड बाई यूनिट सोल्ड, MRN इक्वल टू MRN माइनस 1। Frequently asked question, what is price line? Price line is the same as AR line and is horizontal to x-axis in perfect condition. What do you mean by revenue? Explain the concept of revenue. TR, AR, MR. Define AR. Prove that AR price. Prove that AR is nothing but demand curve. Explain the relationship between AR and MR when price is constant and when price falls. Explain the relationship between TR and MR when price is constant. What is break even point? Explain with a diagram. When ये आपके क्वेश्चंस हैं, अच्छा आंसर भी है, चलो ठीक है। Point, when does situation shut down? Point rises for a firm. What happened TR? TR when a MR is rising, decreasing but remain positive.
एंड एम आर इज़ नेगेटिव। तो फर्स्ट का क्या होगा, एम आर इंक्रीजिंग जब, टी आर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट मालूम है आपको, डिक्रीजिंग विद रिमेन पॉजिटिव, तो ये क्या होगा आपका इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, फिर टी आर डिक्रीजिंग, तो ये कब होगा आपका जो है एम आर नेगेटिव जब होगा तो टी आर डिक्रीज होगा, राइट। फिर आपका वाई ए आर मोर इलास्टिक इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देन मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट हैज़ क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोलिस्टिक पॉइंट शुड बी नोटेड, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो क्लोज सब्स्टिट्यूट सबसे ज़्यादा किसका होता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का। मार्केट हैज़ क्लोज सब्स्टिट्यूट मोनोपोली, मार्केट डज नॉट हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक। वाई टी आर 45 डिग्री एंगल, ये ध्यान रखो, 45 डिग्री एंगल इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्यों होता है, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट द गुड्स आर सोल्ड एट प्राइस, सो ए आर एम आर एंड टी आर एट कांस्टेंट रेट। कैन देयर बी ब्रेक इवन पॉइंट विद ए आर इक्वल टू ए सी, एंड यस there can be break even point with AR equal to AC, right। इस ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ना लाभ होता है ना हानि होता है, ठीक। चलो MCQ देखिए ज़्यादा है, कम थोड़ा देख लूँगा डियर। मैं MCQ से और ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है ना, ओवर हो जाएगा, राइट। सो डियर हम MCQ से ही स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, राइट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल गाइज।